चलिए क्लास स्टार्ट करें, दिखाई दे रहा है? ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सभी? ठीक है सर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद आप सबसे मिल रहे हैं क्या? तो क्या करें, क्लास स्टार्ट करें? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन एक बार पहले मैं आप लोगों को कुछ याद दिला देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद मैं 8 दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा था, ठीक है। तो फिर से मैं आ चुका हूँ। एक चीज ध्यान रखोगे तुम लोग, ध्यान ये चीज रखना है कि कोशिश कीजिएगा कि जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी फायदा नहीं लगने वाला है जो कभी कभी मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर जो शुरू से क्लास देख रहे हो, स्टार्टिंग से यानी फर्स्ट यानी पार्ट 1 से जो देख रहे हो, उसको आपको समझ में आएगा कि ठीक है कि मैं क्या चीज पढ़ा रहा हूँ और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और इससे आपको क्या आगे फायदा होने वाला है, ठीक है। बस सिर्फ आप मेरे से जुड़ते हुए रहिए, हर एक वीडियो को बस देखते हुए चलिए और आगे उम्मीद रखिए कि आगे जो चीज होने वाला है आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कशन आगे नहीं करेंगे और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, वो पढ़ाने वाला हूं आज मैं आप सभी को टेंस। क्या पढ़ाऊंगा? टेंस पढ़ाऊंगा आज मैं पढ़ाने वाला हूं टेंस। हम लोग जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, शायद मुझे लगता है कि अगर जो पढ़ाई से एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो इतना तो शायद जरूर पता होगा कि टेंस क्या है। और मुझे लगता है कि शायद 99% स्टूडेंट्स या फिर 99% जो खास करके हम लोग जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं, शायद हम लोग पढ़ना ही स्टार्ट करते हैं कहां से? टेंस से स्टार्ट करते हैं क्या? तो इसलिए आज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक मेरे से जुड़िए और देखिए कि टेंस एक्चुअल में क्या है ना, और एक्चुअल में टेंस हम लोग को कैसे पढ़ना था, ठीक है, और टेंस के साथ हम लोग के साथ क्या हुआ है ना। तो इस बीच में आप लोग स्किप भी आप लोग को नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे, स्किप अगर कर करके देखेंगे तो फिर आपको टेंस नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आपको मेरे साथ बने हुए रहना है, ठीक है ना, और देखते हैं आगे क्या होता है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं टेंस के बारे में। जो अब तक टेंस आप लोग पढ़े हो, क्या क्या चीज पढ़े हो और कैसे कैसे पढ़े हो, पहले इसके बारे में हमको डिस्कशन देना बहुत जरूरी है। जब तक इसके बारे में डिस्कशन नहीं देंगे तो शायद आपको टेंस जो मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, वो समझ नहीं आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, कि टेंस क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? क्या आपके पास कोई इसका जवाब है? क्या होता है टेंस? बताएं, कोई भी बता सकते हैं आप लोग टेंस क्या होता है? अगर मैं आप लोग से पूछूं कि टेंस क्या होता है तो आप लोगों के पास सबसे पहला जवाब आएगा कि टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है? काल होता है। और इसमें भी और भी कोई महानुभाव होंगे जो वो बोलेंगे क्या चीज की? टेंस का मतलब समय होता है। भाई चीज ध्यान देना कि मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि टेंस का मतलब काल होता है या समय होता है। जिसको अगर नहीं पता है कि टेंस का मतलब काल या समय है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट से है और शायद मुझे लगता है कि आपको अच्छा नॉलेज भी होंगे टेंस के बारे में, ठीक है। और जिसको ये चीज पता है कि टेंस का मतलब काल होता है या तो फिर समय होता है, तो पता नहीं भाई आप लोग कहां से जाने होंगे या फिर कौन आप लोगों को बताए होंगे, ठीक है। बुरा नहीं समझना, पर मुझे बोलना बहुत जरूरी होता है। देखो, अगर मैं बोलूं कि टेंस का मतलब काल होता है तो मैं ईमानदारी से मैं बता रहा हूं कि मुझे आज तक नहीं पता चला कि टेंस का मतलब काल जो होता है आखिर क्या होता है। काल क्या होता है ये शब्द ही मुझे नहीं पता क्या होता है काल का मतलब। क्या हम ये समझे कुछ मूवी सब होंगे जो मूवी में देखे सुने होंगे हम लोग, शेष काल होता है, भूतकाल होता है, तो महाकाल होता है ना, मतलब और बहुत सारे काल होते होंगे, लेकिन रियल में मुझे नहीं पता कि काल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जब मुझे पता ही नहीं कि काल का मतलब क्या होता है तो फिर इस पे डिस्कशन करना तो बिल्कुल भी नहीं बनता है ना। और आप लोगों को अगर पता है तो कृपया करके आज के बाद भूल जाइए कि टेंस का मतलब काल होता है, ठीक है ना। अभी क्या होता है टेंस का मतलब वो भी जस्ट मैं बताऊंगा, पर सबसे पहले मैं इसके बारे में समझा दूं। तो देखो, दूसरा कोई बोलता है क्या चीज की टेंस का मतलब समय होता है, तो उसके लिए भी कुछ मैं पहले बात कर लूं यहाँ पे, ठीक है। तो बात क्या करनी है मुझे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक होता है
नाम जो होता है इसका कंप्लीट नाम होता है टाइम एंड टेंस नाम होता है। क्या होता है? टाइम एंड टेंस। अच्छा, हम लोग को इतना पता है कि टाइम का मतलब क्या होता है? समय होता है। और टेंस का मतलब अगर हम बोल लेंगे कि टेंस का मतलब भी समय होता है, एंड का मतलब और, तो फिर क्या इसका मतलब इस चैप्टर का नाम ये हो जाएगा कि समय और समय। क्या यही तब हम मान ले? तब क्या ऐसा कभी हो सकता है चैप्टर का नाम समय और समय? कभी होगा ऐसा? ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है। किसमें ध्यान दीजिएगा, टेंस का मतलब ना तो काल होता है और ना समय होता है। अब हमको सीखना ये चीज पड़ेगा कि टेंस का मतलब होता क्या चीज है। तो आइए अब हम लोग उसको समझेंगे, और ये आज के बाद दिमाग से हटा दीजिए कि टेंस का मतलब काल होता है या समय होता है। क्या होता है नहीं होता है आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। और बिल्कुल भी टेंस का मतलब काल या समय नहीं होता है, क्योंकि काल तो पता नहीं है और समय तो आप देखे नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता है। इधर भी टाइम इधर भी टाइम, ये कैसे हो जाएगा भाई? अच्छा, ये तो खैर हम लोग को पता ही था। कुछ लोग टेंस पढ़ते होंगे किस हिसाब से पता है? टेंस पढ़ते हैं हिंदी का पहचान के अनुसार, है ना, कि नहीं लास्ट में ता है, तिए या चुका है, चुके है लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसा टेंस यूज करो। देख भाई, मैं उसके लिए चीज बोलना चाहूंगा कि आप एक बार जाके अंग्रेज को जाके पूछेंगे तो क्या वो यही रूल बताएगा कि नहीं जिसके लास्ट में ता है, तिए, चुका, चुके लगा हुआ रहेगा तो ये टेंस यूज करो? क्या ऐसा बताएंगे क्या? उसको तो बिल्कुल भी नहीं पता है। मतलब अंग्रेजी जो बना है तो इसका मतलब क्या हिंदी को देखते हुए कि नहीं हिंदी में ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। हिंदी का एक अपना रूल है, इंग्लिश का एक अपना रूल है। क्या हम लोग ऐसा पढ़ सकते हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं पढ़ सकते। और ये चीज याद रखिएगा, जो भी बंदा इसके अनुसार अगर पढ़ रहा है, ठीक है ना, हिंदी के अनुसार, इसका पहचान के अनुसार कि नहीं ताए, तिए, चुका, चुकी लास्ट में लगा हुआ रहेगा तो ऐसा यूज करो, वैसा यूज करो। बुरा मत समझना, अगर यहाँ पे कोई टीचर भी अगर देख रहे होंगे तो मैं उसको चीज बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में सर आपको भी नहीं पता कि टेंस होता एक्चुअल में क्या है। क्योंकि जब आप एसएससी या फिर बैंकिंग लेवल या फिर हायर क्लास की अगर तैयारी करेंगे तो वहां पे समझ में आएगा कि भाई ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आइए समझते हैं कि टेंस होता क्या चीज है। देखिए, टेंस को पढ़ाने से पहले कुछ चीज और भी मैं पहले यहाँ पे चीज बता दूं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि टेंस क्या होता है और आगे हम काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए, टेंस जो होगा ना, तो टेंस के लिए कॉमन स्ट्रक्चर दिमाग में रखिएगा, और वो स्ट्रक्चर क्या होगा आपका? वो स्ट्रक्चर ये होगा कि आपको पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब लगाना है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ये आपका क्या है? कॉमन स्ट्रक्चर है, जो कि हर एक जगह पे ये काम आएगा आपका टेंस में। अब कैसे कैसे काम आएगा, अभी जस्ट प्लस 3 मेरे साथ कुछ देर बने हुए रहिए आप लोग। अच्छा, इसके बारे में मैंने बता चुका है कि देखो, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बना हुआ जो भी सेंटेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं ना। और मैंने आपको बताया हुआ है कि वर्ब कितना तरीका का होते हैं? 2 तरीका के होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं और एक क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड मैंने सारी चीज इसमें बता चुका है। जैसे हेल्पिंग वर्ब में इज या वन आ जाएगा, या तो फिर वॉज या वर आ जाएंगे, या तो फिर हैज या हैव आ जाएंगे, या तो फिर क्या आएंगे? हेड आ जाएंगे, या तो फिर क्या आएंगे? मॉडल आएंगे। मैंने इसके बारे में पढ़ा चुके, इसके बारे में पढ़ा चुके, इसके बारे में, इसके बारे में भी। इसको जो नहीं पढ़े हैं तो कृपया जाके पार्ट 1 से वीडियो देख लेंगे, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने जिक्र कर चुका है। अभी यहाँ पे मॉडल पढ़ाना बाकी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं सोचता हूँ कि चलो मॉडल पढ़ाने से पहले मैं आपको टेंस ही पढ़ा दूं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ आपके अभी जो है मॉडल से रिलेटेड बाकी है, ठीक है। इसलिए अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको मेन वर्ब से रिलेटेड पढ़ाऊंगा। तो मेन वर्ब से रिलेटेड आपको क्या चीज पढ़ना पड़ेगा? टेंस पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? टेंस, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले मैंने यहाँ पे क्या किया था कि सब्जेक्ट के बाद इन सब यानी वर्ब के जगह जो है ना, इस सब हेल्पिंग वर्ब को लेके पढ़े थे। तो इन सब चीज एक एक करके हम लोग देख चुके हैं। तो अब इस वर्ब के जगह हम लोग क्या लेके आएंगे? इस मेन वर्ब को लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? मेन वर्ब को लेके आएंगे। तो मतलब स्ट्रक्चर हम लोग का क्या हो जाएगा? तब पहले सब्जेक्ट लगाना होगा, सब्जेक्ट के बाद कोई भी मेन वर्ब लगाएंगे, उसके बाद इधर कोई ऑब्जेक्ट। ये हम लोग का क्या चीज है? ये कॉमन स्ट्रक्चर है।
जो बिगिनर है तो उसके लिए एक छोटी सी बात करने के लिए चाहूंगा, ठीक है। इतना बोलने के बाद फिर मैं आपको आगे टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान इसी देना है आप लोगों को। पहले थोड़ा सा कनेक्शन हम समझा देते हैं आप लोग को इसके बारे में, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब या तो फिर ऑब्जेक्ट के बारे में सब कनेक्शन समझा देते हैं। तो कनेक्शन क्या चीज है, अभी देखिए कनेक्शन को हम यहाँ पे बताने के लिए जा रहे हैं आपको कि पहले अगर आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन किसको कैसे लगाएंगे, तो पहले उसके लिए थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। और ये जो है आपको ग्रामर से बाहर का चीज है, ठीक है ना, इसमें कोई ग्रामर का चीज अभी यहाँ पे नहीं है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप इसको समझिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए इन तीनों का अगर आप कनेक्शन देखेंगे ना, तो कनेक्शन क्या होगा कि जब भी हम लोग सेंटेंस, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग सेंटेंस अगर बनाएंगे ना, तो सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, एक तो हम लोग अपना कोई बनावटी सेंटेंस यूज करेंगे, या तो फिर हम लोग जो हम लोग को रियल में यूज करना है वो सेंटेंस यूज करेंगे। क्या, तो जब हम लोग को कोई रियल सेंटेंस अगर बनाना होता है ना, तो हम लोग को सोचना नहीं पड़ता कि हम लोग क्या सेंटेंस बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक हम लोग के पास आ जाता है सेंटेंस। लेकिन जब हम लोग कोई सेंटेंस अगर क्या करते हैं, खुद से बनाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे फिर हम लोग को सोचना पड़ता है। तो अभी हम लोग क्या चीज है, बिगिनर है, तो बिगिनर है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हम लोग को खुद से एक सेंटेंस तो बनाने के लिए आना चाहिए ना। तो अब जो बनाएंगे हम लोग टेंस का सेंटेंस, तो क्या इन्हीं का मदद से बनाएंगे ना, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसलिए इन तीनों का तो कनेक्शन तो समझना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना आप लोग, कनेक्शन तो समझना पड़ेगा ना। तो कनेक्शन क्या चीज है, इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे मैंने बताया हुआ है कि सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या तो फिर प्रोनाउन। तो देखिए आप जब सेंटेंस बनाएंगे ना, तो अपने मन से जो चाहे आप सब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, जो मन करे आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखने का मन किया, राम, कोई दिक्कत है, हमने लिख दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अपने मन से चाहे जो सब्जेक्ट लिखना चाह रहे हैं आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने यहाँ पे राम लिख दिया। दूसरा नंबर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ जाता है आपका मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्ले, ठीक है। अभी मैंने क्या चीज देखा, अपने मन से जो चाहे सब्जेक्ट लिख दिए, जो मन चाहे हम यहाँ पे हम लोग वर्ब लिख दिए, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब जो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी हम टेंस नहीं पढ़ा रहे, आप लोग ये नहीं समझे कि सर राम के साथ बी5 लगाना पड़ेगा। अभी मैं वो चीज नहीं पढ़ा, अभी टेंस मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी बस सिर्फ तीनों का कनेक्शन बता रहे कि तीनों को लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एरर, गलती से ये सब नहीं ढूंढना है अभी, ठीक है। जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा, तब वहां पे ध्यान देना है। अभी बस सिर्फ तीनों का मैं कनेक्शन समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि देखिए अपने मन से जो चाहे सब्जेक्ट लिख सकते हैं, अपने मन से जो चाहे आप यहाँ पे आप लोग मेन वर्ब लिख सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट जो लिखेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको अपने मन से नहीं लिखना है। ऑब्जेक्ट जो लिखेगा आपको किसके अनुसार लिखना है, तो वर्ब के अनुसार लिखना है। किसके अनुसार, वर्ब के अनुसार। जैसा वर्ब होगा वैसा आपको ऑब्जेक्ट देना है। कहने का मतलब क्या चीज होगा कि ऑब्जेक्ट जो हम लोग जब भी लिखेंगे ना, तो किसको, मेन वर्ब के अनुसार लिखेंगे। मेन वर्ब के अनुसार कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि प्ले, तो प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना ना। तो जब खेलने की बात अगर होगा, तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड लिखेंगे, यहाँ पे कोई ऐसा गेम लिखेंगे, कोई ऐसा खेल का नाम लिखेंगे, है ना। जैसे अब यहाँ पे हम क्रिकेट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्रिकेट लिख सकते हैं। क्यों लिखे, क्योंकि अगर प्ले कर खेलेंगे तो कोई क्रिकेट ही तो खेलेंगे ना, दूसरा तो नहीं लिख सकते हम लोग। यहाँ पे बहुत किसी को नहीं समझ में आया होगा, और भी समझ एग्जांपल से अब फिर समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए मेरा यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखने का मन किया, रोहन, क्या चीज, रोहन लिखने का मन किया, हमने यहाँ पे रोहन लिख दिया। अपने मन से जो चाहे आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या चीज है, आपका मेन वर्ब, जो चाहे यहाँ पे आप मेन वर्ब लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेरा मेन वर्ब लिखने का मन किया, यहाँ पे स्पीक हम लिख दिए, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट हमको इसके अनुसार लिखना होगा, वर्ब के अनुसार लिखना होगा। जैसे यहाँ पे स्पीक है, तो स्पीकर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीक मतलब बोलना, तो बोलने का जो चीज होगा वही ना लिखेंगे यहाँ पे। इसलिए स्पीक हम लिखेंगे यहाँ पे। हिंदी हम बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, उर्दू बोल सकते हैं, संस्कृत बोल सकते हैं। जो बोलने का चीज होगा वही ना हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हिंदी जो लिखे इसके अनुसार लिखे, क्योंकि स्पीक बोलेंगे तो हिंदी बोलेंगे, प्ले खेलेंगे तो क्रिकेट खेलेंगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे इनके अलावा कोई दूसरा कुछ लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे बोलेंगे नहीं, यहाँ पे वाटर लिख देंगे तो वाटर होगा क्या, स्पीक मतलब क्या वाटर बोला जाता है क्या,
नहीं ना बोला जाता है। मेरी बात समझ रहे होंगे जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, है ना, कि आप अपने मन से जो चाहे सब्जेक्ट लिख दीजिए, जो मन चाहे वर्ब लिख दीजिए, लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट लिखेगा तो वर्ब के अनुसार लिखेगा। ये वर्ड ही आपको बता देगा कि आगे हम क्या लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि अगर पहले खेलने की बात हो रहा है तो यहाँ पे खेलने का नाम होगा। बोलना है तो बोलने की, अगर स्पीक अगर बोलने की बात हो रही है तो बोलने के लिए जो चीज होगा वही होगा यहाँ पे। ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे अगर हम लिख देंगे रामू, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट, है ना, अपने मन से जो चाहे सब्जेक्ट लिख दिए, अपने मन से जो भी यहाँ पे वर्ब लिखने का हमने लिख दिया, और यहाँ पे क्या बचा है आपका ऑब्जेक्ट है ना, तो क्या अपने मन से यहाँ पे हम क्या कोई भी ऑब्जेक्ट लिख देंगे? नहीं, इसके अनुसार लिखना होगा। यहाँ पे राइट लिखने की बात हो रहा है तो लिखने की बात होगा तो क्या जो लिखने का चीज होगा वही ना लिखेंगे। हाँ, जैसे स्टोरी हो सकता है, स्टोरी लिखा जा सकता है, तो जो लिखने की चीज होगा वही हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए कनेक्शन को आप दिमाग में रखिएगा, जो मन चाहे सब्जेक्ट लिख सकते हैं, जो मन चाहे यहाँ पे वर्ब लिख सकते हैं, लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट लिखेगा आप वर्ब के अनुसार लिखना है आपको। इतना तो बात समझ में आ ही गया होगा सबको। अभी देखिए ये तीनों सेंटेंस अभी गलत है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर के अनुसार अभी गलत है, लेकिन मैं अभी सिर्फ इसको इसका कनेक्शन समझाने के लिए मैं इस तरीके से मैंने फिलहाल अभी आपको बताया। तो अब इसे ध्यान दीजिएगा, टेंथ में जो सेंटेंस दिखेगा ना आपको इसी तरीके का सेंटेंस रहेगा आपको, ठीक है। और मेरा क्या आपका कहना है कि यहाँ पे आपको हिंदी के अनुसार बिल्कुल भी आपको कोई भी सेंटेंस नहीं बनाना है, क्योंकि हिंदी आपको सोचना ही नहीं है, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश सोचना है, मतलब ट्रांसलेशन आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम यहाँ पे कैसे तब करें, जब तक हमको इस नहीं समझ में आएगा तो फिर कैसे होगा। अब इसी ध्यान दीजिएगा, आप तीनों सेंटेंस को अगर हम समझने के लिए बोलेंगे तो क्या आप समझ नहीं पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि राम प्ले क्रिकेट, तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है? बोले कि राम प्ले कर रहा है तो क्या क्रिकेट, आराम से समझ में आ रहा है। कोई हिंदी की जरूरत पड़ रहा है यहाँ पे, कोई ट्रांसलेशन करने की जरूरत पड़ रहा है क्या? डायरेक्ट इंग्लिश सेंटेंस बनेगा। अब रोहन स्पीक हिंदी, क्या समझ में नहीं आ रहा है कि रोहन स्पीक कर रहा है तो क्या चीज हिंदी, भाई समझ में आ रहा है हम लोग को। अब रामू राइट स्टोरी नहीं समझ में आ रहा है, आराम से समझ में आ रहा है हम लोग को कि रामू जो क्या राइट करेगा तो क्या चीज स्टोरी, इतना तो हमको आराम से समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, आपको सेंटेंस इसी तरीका से मिलेगा और बस सिर्फ आप कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करने वाले हैं आगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको सेंटेंस इसी तरीका से मिलेगा, इसी तरीका से आपको सेंटेंस सोचना है, थिंकिंग करना है। तो यहाँ आप लोग के लिए एक छोटी सी काम दे रहे हैं हम, टेंस का सेंटेंस बनाने से पहले, क्योंकि अभी हम टेंस पढ़ा ही नहीं है आपको, ठीक है ना, इसलिए ये अभी बिल्कुल क्या है, बनावटी स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत है। जैसे यहाँ पे ये लगना चाहिए था, यहाँ पे B5 लगना चाहिए था, यहाँ पे भी B5, यहाँ पे B5, यहाँ पे B5। तो अब ये सब चीज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस सिर्फ आपको कनेक्शन समझाने के लिए मैंने इसे समझाया। तो आप क्या कीजिएगा कि टेंस का सेंटेंस बनाने से पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप इन तीनों कनेक्शन से रिलेटेड आप जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो प्रैक्टिस क्या करना है कि सबसे पहले अपने मन से जो चाहे आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, जो मन चाहे यहाँ पे मेन वर्ब ले सकते हैं, और ऑब्जेक्ट जो लगाइएगा आपको मेन वर्ब के अनुसार लगाना है, जिस तरीका से मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इतना जितना चाहे सेंटेंस आप लिख सकते हैं, 200 300। लिखने के बाद क्या करना है आपको इसी तरीका से प्रैक्टिस करना है, समझना इंग्लिश टू इंग्लिश, है ना, कि राम प्ले क्रिकेट हमको आराम से समझ में आ रहा है इंग्लिश टू इंग्लिश। बार बार इसको समझेंगे, ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगा आगे सेंटेंस बनाने के लिए इंग्लिश में। मतलब जो हम लोग अभी टेंस का सेंटेंस बनाएंगे उसमें आपको हेल्प मिल जाएगा। तो ये सब क्या चीज था, टेंस को पढ़ने से पहले ये सब थोड़ा सा बेसिक सब चीज सबको दिमाग में रखना है आपको। अब चलिए हम लोग आगे टेंस की दुनिया में पहुंचते हैं। आप लोग जरूर कीजिएगा, ये जो भी सेंटेंस बनाने के लिए मैं दिया हूं इसको आपको जरूर हर हालत में बनाना है, इसको जरूर प्रैक्टिस करना है आपको। जब तक इस तरीका से हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आगे के सेंटेंस हमको ना तो टेंस में समझ में आएगा और ना फिर लिखने में बनेगा। इसलिए आपको इसको हर हालत में करना है। देखो मैन वर्ब की कमी नहीं है आपके पास, बहुत सारे मैन वर्ब है। डिजिटल जमाना है तो फिर कब हेल्प लेना है आपको डिजिटल जमाना का। अब मैन वर्ब की आपके पास बहुत सारा जो है, बहुत सारे आपको वर्ब मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब जाइए गूगल में जाके सर्च मारिएगा मैन वर्ब, बहुत सारे आपको मैन वर्ब मिल जाएंगे। उनमें से जो आपको मैन वर्ब आता है उसी मैन वर्ब से रिलेटेड आप प्रैक्टिस कीजिए, सब्जेक्ट लिखिए, उस मैन वर्ब को लिखिए, उस मैन वर्ब के अनुसार ऑब्जेक्ट लिखिए। इस तरह से आप प्रैक्टिस करना है। पहले आपको लिखना है, लिखने के बाद इस तरीका से आपको समझना है। और टेंस में भी जो आप सेंटेंस समझेंगे ना इसी तरीका से आपको समझना है, इसी तरीका से समझना है। इसमें बस छोटा छोटा चीज खाली लगा हुआ रहेगा,
लेकिन मतलब मीनिंग तो वही आएगा जो ये सब चीज का आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए समझते हैं हम लोग कि टेंस होता है क्या चीज है। तो टेंस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए टेंस का मतलब कोई काल या समय नहीं होता है। टेंस का मतलब होता है फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वो क्रिया का एक रूप है। क्रिया का रूप का कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ध्यान दीजिएगा मैन वर्ब, ठीक है। मैन वर्ब का 5 फॉर्म होता है, 5 रूप होता है, मतलब मैन वर्ब को आप 5 तरीका से लिख सकते हैं। कौन कौन तरीका से लिख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे देखिए V1 हो जाता है, एक V2 हो जाता है, V3, V4 एंड लास्ट वन V5। मतलब मैन वर्ब का 5 फॉर्म होता है। कौन कौन फॉर्म होता है? V1, V2, V3, V4 या तो फिर V5। अब मुझे समझना ये भी चीज है कि टेंस कहते हैं किसको है। तो ध्यान दीजिएगा टेंस किसको कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो फॉर्म देख रहे हैं V1 से लेकर V5, इसको आप चाहे तो फॉर्म ऑफ वर्ब बोल सकते हैं या तो फिर इसको आप टेंस बोलिए, ठीक है। अगर मैं टेंस बोलना हूं तो टेंस का मतलब इतना समझिए कि ये V1, V2, V3, V4 या V5 को हम बोल रहे हैं, है ना। इन सारे फॉर्म को चाहे हम इसको फॉर्म ऑफ वर्ब बोलेंगे या तो फिर शॉर्टकट में इसको टेंस बोलेंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा अगर आप पूरे टेंस में अगर आप जाएंगे ना तो पूरे टेंस में आपको बस सिर्फ यही दिखाई देगा कि कहां V1 लगाएंगे, कहां V2, कहां V3, कहां V4, कहां V5। आपको बस यही चीज दिखाई देंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि टेंस क्या होता है, ठीक है। एक बार फिर से बोल देता हूं, टेंस का मतलब क्या चीज होता है। ये जो देख रहे हैं आप, इनको चाहे आप फॉर्म ऑफ वर्ब बोल सकते हैं या तो फिर टेंस बोल सकते हैं। इतना अगर समझ गए होंगे तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ना है आप इधर समझिएगा। समझना यहाँ पे ये चीज है कि देखिए ये सब जो आप देख रहे हैं फॉर्म, ठीक है ना, V1, V2, V3, V4 या V5, है ना। मतलब क्या चीज है, थोड़ा सा इसके बारे में समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक एग्जांपल लेके थोड़ा यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैंने वर्ड लिखा है गो, है ना। तो गो जो है आपका क्या चीज है, एक आपका मैन वर्ब है ना। और गो का V1 कैसा होगा, तो याद रखना ये जो ओरिजिनल फॉर्म है ना, गो की एक ओरिजिनल फॉर्म है ना, तो ओरिजिनल फॉर्म या बेस फॉर्म को हम V1 मानते हैं। जैसे देखिए गो हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेंट। V3 क्या हो जाएगा, गॉन। V4 क्या हो जाएगा, गोइंग। V5 क्या हो जाएगा, गोज, है ना। ये जो आप देख रहे हैं इससे कितना हो गया, 5 फॉर्म हो गया ना। मतलब कोई भी मैन वर्ब लिखेगा उसको 5 तरीका से लिखा जा सकता है। इस तरीका से हम लोग लिखेंगे, किसको किस तरीका से लिखना है वो हम आगे तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आइए हम यहाँ पे समझेंगे क्या चीज की, देखिए इतना तो हम जान गए कि टेंस क्या होता है ना। अब हमको आगे समझना है कि इन सब का यूज तब हम कैसे करें, है ना। क्योंकि आप पूरे टेंस में आप देखेंगे तो बस यही चीज मिलेगा कि कहां आपको V1 का, V2 का, V3 का, V4 का, V5, है ना। मतलब किस टेंस को हम कब लगाएंगे, बस यही चीज देखना है। तो फिर ये सब टेंस का यूज करेंगे कैसे, तो याद रखिएगा ऐसे टेंस का हम लोग जो है ना यूज करते हैं किसकी हेल्प से, पता है। इसकी यूज जो करते हैं हम लोग टाइम की मदद से लेते हैं। किसकी मदद से, टाइम की मदद से। जब तक टाइम के बारे में पता नहीं चलेगा तो कोई टेंस का यूज ही नहीं हो सकता है। मतलब बेवजह खाली हम लोग यहाँ पे V1, V3 या V2 या V3 या V4 या V5 हम लोग यूज नहीं कर सकते। हम लोग इन सब फॉर्म का यूज करते हैं किसके अनुसार, टाइम के अनुसार करते हैं। किसके अनुसार करते हैं, टाइम के अनुसार करते हैं। जब तक हम लोग को टाइम के बारे में पता नहीं होगा तो इन सब फॉर्म का हम लोग बिल्कुल भी यूज कर ही नहीं सकते। इसलिए इसका नाम पड़ा है टाइम एंड टेंस, है ना। और याद रखिएगा कि टेंस का इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइम होता है। जब तक टाइम नहीं तो कोई टेंस का यूज ही नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा यहाँ पे हम लोग को टाइम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं टाइम के बारे में। देखिए इधर टाइम कितना तरीका का होता है, सबको पता है कि टाइम 3 तरह का होता है ना। एक क्या होता है, पास्ट टाइम होता है, और एक प्रेजेंट होता है, और एक क्या होता है, एक फ्यूचर होता है। मतलब हम लोग के पास कितना टाइम है, 3 टाइम है। कितना टाइम है, 3 टाइम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, है ना। पास्ट मतलब जो बीत चुका वो क्या है आपका, पास्ट है ना। जो अभी चल रहा है वो क्या चीज है आपका, प्रेजेंट है।
जो आने वाला है वो क्या चीज हो जाएगा आपका फ्यूचर हो जाएगा। मतलब टाइम की बात करेंगे तो टाइम हम लोग के पास तीन ही है, ठीक है, जो कि हम लोग पास्ट या प्रेजेंट या तो फिर फ्यूचर के नाम से जानते हैं। एक चीज और भी दिमाग में रखिएगा, इन सब चीज को समझाने के लिए ना जाने बहुत सारे लोग क्या क्या चीजें बताएंगे कि ना कि टाइम आपका बाप है, इस बाप का 3 बेटा है, फिर इसका 4 फिर बेटा है, क्या यार पोता पोती लगा के रखे हुए हो। सीधा सीधे यहाँ पे समझो, यहाँ पे है ना कि टाइम हम लोग के पास 3 ही होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। और याद रखिएगा कि इन तीनों में जो होता है ना 4 तरह का टाइम होता है। मतलब पास्ट में भी आप 4 तरह का टाइम यूज कर सकते हैं, और प्रेजेंट में भी 4 होता है, और फ्यूचर में भी 4 होता है, ठीक है ना। इस तरह से अगर पूरा अगर देखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 दिया 12 टाइम होता है। कितना होता है, 12। और उन 12 टाइम में हम लोग क्या करते हैं, इन सब टेंस का यूज करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ वो 12 टाइम के बारे में जानिए, है ना, है ना। उस टाइम में आप क्या कीजिए, इन सब फॉर्म का यूज कीजिए, बस हो गया आपका टेंस क्लियर। तो ये 4 टाइम कौन कौन सा होता है, तो सिंपल है। 4 टाइम कौन है आपका, एक हो जाएगा आपका सिंपल, क्या हो जाएगा, सिंपल। एक हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस, एक हो जाएगा आपका परफेक्ट, और एक हो जाएगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब आपके पास 4 ही टाइम है, कौन, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 टाइम आपका पास्ट में भी यूज होगा, ये 4 टाइम आपका प्रेजेंट में भी यूज होगा, ये 4 टाइम आपका फ्यूचर में भी यूज होगा। ये चारों टाइम को दिमाग में रखो, बस पास्ट लगाओगे पास्ट का हो जाएगा, प्रेजेंट लगाओगे प्रेजेंट का हो जाएगा, फ्यूचर लगाओगे फ्यूचर का हो जाएगा। इसलिए इस सब चीज पे डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे टोटल 12 का 12 टेंस के बारे में हम लोग सीखेंगे, लेकिन एक बारे में नहीं, 1 बाय 1 सीखेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा चीज और भी समझा दूं, उसके बाद फिर मैं टेंस को लेके आगे बढ़ूंगा। तो इसमें छोटा चीज क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा। देखिए टेंस में आपको 2 तरीका का सेंटेंस मिलेगा। कितना तरीका सेंटेंस मिलेगा, 2 तरीका। मतलब आप टेंस में जो आप सेंटेंस यूज करेंगे ना, आप कितना तरीका से उसको डील कर सकते हैं, 2 तरीका से कर सकते हैं। कौन कौन तरीका से कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस होगा उसमें टाइमिंग कोई वर्ड लिखा हुआ रहेगा, मतलब उसमें कोई टाइमिंग वर्ड्स लगा हुआ रहेगा। अब टाइमिंग वर्ड क्या चीज है अभी जस्ट मैं समझाऊंगा। दूसरा एक रहेगा आपका सिचुएशनल, क्या रहेगा, सिचुएशनल, है ना। सिचुएशनल एक सेंटेंस रहेगा, क्या रहेगा, एक सिचुएशनल जो है ना कोई सेंटेंस रहेगा आपका, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे कि आपको टेंस में 2 तरीका का सेंटेंस मिलेगा। एक ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसमें कोई टाइमिंग वर्ड्स लगा हुआ रहेगा, और एक ऐसा सेंटेंस जिसमें वो एक सिचुएशनल सेंटेंस होगा। अब यहाँ पे समझना ये चीज है कि टाइमिंग वर्ड्स क्या चीज है और सिचुएशनल क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द होता है ना जो कि वो टाइमिंग को डिनोट करता है। अब जैसे हम यहाँ पे यस्टरडे लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, यस्टरडे लिख देंगे। अगर हम यहाँ पे टुमारो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टुमारो। आखिर ये सब जो वर्ड देख रहे हैं हम यहाँ पे लिख देंगे डेली, है ना, etc। इस तरह का जो वर्ड देख रहे हैं, इस तरह का वर्ड क्या चीज है, एक टाइमिंग वर्ड है ना। ये सब क्या चीज है, एक टाइमिंग वर्ड है। ये सब जो वर्ड देख रहे हैं आप, ये क्या चीज है, टाइमिंग वर्ड है, ठीक है। और सिचुएशनल का मतलब क्या चीज है कि वो सिचुएशनल रहेगा। हम कहना क्या चीज चाह रहे हैं, चीज थोड़ा सा और भी यहाँ पे समझिए, नहीं तो फिर नहीं समझ पाएंगे। मैंने अभी क्या चीज बताया आपको कि टेंस में आपको 2 तरीके का सेंटेंस मिलेगा। कौन कौन सेंटेंस मिलेगा, एक ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसमें टाइमिंग वर्ड लगा हुआ रहेगा। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देंगे, यहाँ पे आई गो टू स्कूल, है ना, एवरी वीक। अगर यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे हम यहाँ पे, तो देखिए ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं एक टेंस का सेंटेंस है, और इस टेंस का सेंटेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए टाइमिंग वर्ड लगा हुआ है ना। और इसी सेंटेंस को जैसे अगर इसी सेंटेंस को खाली अगर हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे आई गो टू स्कूल, तो क्या ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्या ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर सिर्फ लिख देंगे हम यहाँ पे आई गो टू स्कूल, तो क्या ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन टेंस के आधार पर ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने समझाया कि टेंस का इंपॉर्टेंट मतलब क्या होता है, टाइम होता है ना।
जब तक आपको टाइम के बारे में पता नहीं चलेगा तो क्या कोई टेंस का आप यूज कर सकते हैं? आप कोई टेंस का यूज ही नहीं कर सकते हैं। इस सेंटेंस में कहीं भी टाइम का जिक्र हुआ है क्या? नहीं हुआ है। जब कहीं अगर टाइम का जिक्र नहीं होगा तो फिर यहाँ पे कैसे आप कोई टेंस का यूज कर सकते हैं? इसलिए ये सेंटेंस ना टेंस के अनुसार बिल्कुल गलत है। बनावट के आधार पर बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो है मतलब टेंस के आधार पर जो इसका कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के आधार पर बिल्कुल गलत है ये सेंटेंस, क्योंकि इसमें कोई टाइम का जिक्र ही नहीं हुआ है। जब तक टाइम नहीं आएगा तो कोई टेंस हम लगा ही नहीं सकते। लेकिन देखिए इसी सेंटेंस को यहां पे फिर सही है क्योंकि यहां पे कोई टाइमिंग वर्ड लगा हुआ है ना। समझ रहे हो आप सभी? इसलिए जब तक टाइम नहीं होगा तो कोई टेंस का टेंस बन ही नहीं सकता है। इसलिए एक सेंटेंस जो देख रहे हो ये आपका किसी क्या रहेगा कि इस सेंटेंस में एक ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसमें आपको टाइमिंग वर्ड लगा हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पे टाइमिंग वर्ड लगा हुआ है और इसी टाइमिंग वर्ड के अनुसार जो ये इसका टेंस जो यहाँ पे गोल लगाया गया है V1 में, ये बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस आपका गलत था टेंस के अनुसार। तो मैंने क्या बताया कि एक सेंटेंस आपको टाइमिंग वर्ड वाला मिलेगा। देखिए इस सेंटेंस का आपको टाइमिंग वर्ड लगा हुआ है। दूसरा सेंटेंस आपका यहाँ पे क्या चीज है? सिचुएशनल सेंटेंस। तो सिचुएशनल सेंटेंस का कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक ऐसा सेंटेंस रहेगा, ठीक है ना, जिसमें कोई टाइमिंग वर्ड लगा हुआ नहीं रहेगा, उसमें कोई सिचुएशन से जुड़ा हुआ रहेगा। वो सिचुएशन ही कोई ना कोई टाइम को बता देगा, है ना। वो सिचुएशन ही ऐसा आता है जो कि एक तरह का वो टाइम बताता है। आप जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग एक फेमस सेंटेंस हम लिखते हैं जो कि हर किसी को पता होगा। एक सेंटेंस है यहाँ पे, जैसे आप सभी को पता होगा यहाँ पे कि आई लव यू, सबको पता है ना। कभी देखे इस सेंटेंस को? कहीं पे भी देखे होंगे यहाँ पे टाइम लगाते हुए। ये एक सिचुएशनल सेंटेंस है, इसमें कोई टाइमिंग वर्ड नहीं लगेगा, क्योंकि टाइमिंग लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ हो जाएगा? कुछ देर रुकिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये एक सिचुएशनल सेंटेंस, इसमें कोई टाइमिंग वर्ड नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि टेंस में आपको दो तरह का सेंटेंस मिलेगा। एक आपको टाइमिंग वर्ड लगा हुआ रहेगा और एक सेंटेंस में आपको टाइमिंग वर्ड लगा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन वो सेंटेंस जो है एक सिचुएशन से जुड़ा होना चाहिए, तभी फिर उसको आप टेंस में रख सकते हैं, अन्यथा फिर वो भी गलत हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। इतना सा बेसिक चीज अगर जिसको समझ में आ गया है तो वो आप टेंस समझने के लिए तैयार है, ठीक है ना। वो आप टेंस को समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम समझते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग पहले टेंस पढ़ते हैं। तो एक चीज मुझे बताइए कि टेंस का इंपोर्टेंट क्या होता है? टाइम। और टाइम के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? टेंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके टाइम सीखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे कौन सा टेंस यूज करते हैं। इसलिए पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट वाले टाइम को ये देख लेते हैं, है ना, कि क्या चीज प्रेजेंट वाले टाइम को देख लेते हैं ना। प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या यूज करेंगे? कोई टेंस यूज करेंगे, इसलिए इसका नाम रख दिया प्रेजेंट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट में भी कितना टोटल 4 टाइम होता है ना, इसलिए इसका पहला जो टाइम होगा उस टाइम का नाम क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या नाम हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अभी मैंने एक चीज बताया हूं यहाँ पे आप लोगों को कि देखिए टेंस में आपको जो सेंटेंस यूज होगा वो कौन सा सेंटेंस यूज होगा, तो उसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है ना। और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या करना है? आपको कोई मेन वर्ब लगाना है, तो मेन वर्ब में क्या डायरेक्ट मेन वर्ब लगेगा? नहीं, इन सब की टेंस में क्या करना है आपको? ये सब टेंस तो लगाना है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस आएगा? तीसरे इनमें से जो ना दो चीज आएगा। कौन आ सकता है? चाहे V1 आएगा या तो फिर आपका V5 आएगा। और इस वर्ब के अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर हम लोग का तैयार हो गया है। अब आगे समझना है, बस ज्यादा नहीं, और 2 से 3 मिनट क्लास लूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। इधर ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को? यहाँ पे कि जैसे देखिए यहाँ पे V1 या V5 है, ठीक है। तो वर्ब को हमेशा हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं। यहाँ पे एक चीज लफड़ा है यहाँ पे कि यहाँ पे V1 है, दूसरा V5 है, तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा, है ना। क्या कि V1 लगेगा कब और V5 लगेगा कब, तो उसके लिए एक नोट यहाँ पे लिख देते हैं आप सभी को, ठीक है। सब्जेक्ट के जगह आ जाएगा आपका I, या तो फिर we, या तो फिर you, या तो फिर they, या अगर कोई भी अगर आ जाएगा आपका क्या चीज? प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट। उसके साथ क्या लगाओगे आप? V1 लगाओगे। और V1 का मतलब क्या हुआ, है ना,
कि मेन वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है उसी को V1 बोलते हैं। जैसे गो आपका ओरिजिनल फॉर्म है, इसलिए आपका क्या चीज है, वो V1 है, जो कि डायरेक्ट मेन वर्ब लग जाएगा आपका इन सब सब्जेक्ट के। अगर इन सब सब्जेक्ट अगर आ गया है सब्जेक्ट के जगह इन सब सब्जेक्ट आ गया तो V1 लग जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। अब V5 किन किन सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, तो सब्जेक्ट के जगह अगर सब्जेक्ट के जगह आ जाएगा आपका ही, क्या आ जाएगा, ही, इसके अलावा आ जाएगा शी, इसके अलावा इट, या तो फिर कोई भी चीज अगर आ जाएगा आपका क्या चीज, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, इसके साथ लगाएंगे V5। तो अब V5 होता कैसे है ये भी तो समझना पड़ेगा। क्या देखिए, V1 से V5 बनाने का बहुत सब नियम होता है, ठीक है। आप सभी को इतना तो एस्पेक्ट कर ही सकते हैं कि V1 से V5 कैसे बनता है। एस या ES लगा के बनाते हैं, बहुत सारा रूल होता है। अभी रूल अगर आप लोग को जानना चाहते हो तो अभी रूल बताएंगे आप लोगों को, लेकिन फिर इतना याद रखिएगा कि रूल के लिए सीधा सीधा हम कंसेप्ट दे रहे हैं आपको। कभी ना कभी आप सिंगुलर नाउन से प्लुरल बनाने के लिए जरूर सीखे होंगे, सीखे है ना। सिंगुलर नाउन से आप लोग कोई प्लुरल बनाने के लिए नाउन सीखे होंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि जो सिंगुलर नाउन से जो प्लुरल बनाने का जो तरीका होता है ना, वही तरीका यहाँ पे V1 से V5 बनाने का होता है, ठीक है। तो उसके अनुसार आप क्या करेंगे, वहां पे V1 या V5 बना सकते हैं। तो वो भी क्लास हम लेके आएंगे, वहां पे जब पढ़ाएंगे आपको सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाया जाता है, तो वहां पे एक साथ मैं आपको बता दूंगा कि देखो V1 से V5 भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। फिलहाल अभी S या ES लगा के V5 बनाइएगा। जैसे कोई भी वर्ब है ना, कोई भी वर्ब के लास्ट में अगर क्या लगा हुआ रहेगा, वर्ब लेटर लगा हुआ रहेगा, है ना, तो ES लगा के उसको V5 बनाइएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा गो, तो गो में क्या करेंगे, लास्ट में वो एक क्या वर्ब लेटर है ना, इसमें ES डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, गो। ये क्या हो गया आपका V5 हो गया, ठीक है। और भी कुछ वर्ड देखिए, जैसे यहाँ पे राइट लिखा हुआ है ना, तो राइट का लास्ट में लेटर क्या चीज है, वर्ब लेटर है। तो वर्ब लेटर है तो हम इसमें क्या करेंगे, ES डालेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी अगर पहले से अगर एक ई आया हुआ है तो एक ई को हटा तो खाली एस डाल देना, तो उसमें क्या बन जाएगा, वो राइट्स हो जाएगा। क्या बन गया, ये V5 बन गया, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहाँ पे अगर कोई वर्ब के लास्ट में अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, कॉन्सोनेंट लेटर, तो उसमें सिर्फ क्या कीजिएगा, आप एस डाल दीजिएगा तो V5 बन जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा ब्रेक, दिखाई सर नहीं दे रहा होगा ना, कोई बात नहीं है, यहां पे लिख देता हूं। मैंने क्या बोला यहाँ पे कि कोई भी वर्ब के लास्ट में अगर क्या लगा हुआ रहेगा, कोई कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है, तो उसमें एस डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, V5। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर लिख दूंगा मैं ब्रेक, तो ब्रेक का लास्ट में लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, इसमें एस डाल दीजिए, क्या बन जाएगा, वो ब्रेक्स हो जाएगा। और ये क्या हो गया आपका, V5 हो गया। क्या हो गया, ये V5। और भी बहुत सारा रूल है, जैसे ध्यान दीजिएगा, कोई भी वर्ब के लास्ट में अगर एस लगा हुआ रह जाए, डबल एस या तो फिर एस एच या तो फिर सी एच या तो फिर एक्स या तो फिर जेड, है ना, इन सब के साथ क्या कर सकते हैं आप, इन सब के साथ आपको ES डाल के V5 बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे वैक्स, एक्स लगा हुआ है, V5 बनाएंगे, ES डालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वैक्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैक्सेस। जैसे टीच, सर उससे नीचे नहीं लिखना है सर, बस वही है, ठीक है। जैसे और भी समझाने के लिए थोड़ा सा और भी यहाँ पे कुछ इसको मिटा के यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर मैं टीच लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, टीच, तो टीच में लास्ट में क्या लगा हुआ है, CH लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसमें ES डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, टीचेस। इस तरह से हो गया V5 आपका। तो बहुत सारा रूल है। फिलहाल अभी याद रखिएगा आपको कि ऐसा ES लगा के आपको V5 बनाना है अभी, ठीक है। आगे एक दिन मैं लेके आऊंगा, सारा का सारा इसका रूल पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा इतना दिमाग में रखिएगा। तो एक तो यहाँ पे टेंशन खत्म हो गया हम लोग का, है ना, इतना तो टेंशन खत्म हो गया ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो आपका स्ट्रक्चर यूज होगा क्या होगा, सब्जेक्ट, है ना, और इसमें कौन सा टेंस लगेगा, V1 या V5, क्या लगेगा, V1 या तो फिर V5 लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और V1 या V5, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया, और V5 का क्या जुगाड़ लगाना वो भी मैंने आपको बता दिया। तो हम क्या करेंगे तब, इसके बारे में तब जानेंगे, इसका यूज सीखेंगे तब हम लोग, है ना। अब हमको यहाँ पे पता करना होगा कि V1 V5 जो लगेगा आखिर लगेगा कब, कौन सा टाइम में लगेगा, तो कौन सा टाइम में लगाओगे, तो क्या करें, यहाँ पे हिंदी करवाए हम तातेती, हिंदी करवाए तातेती नहीं, तातेती लगा हुआ रहेगा, ये करवाओ। तो कब करेंगे पता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि टेंस में आपको कितना दो तरीके का सेंटेंस मिलेगा ना, क्या चाहे तो कोई टाइमिंग वर्ड वाला या तो फिर कोई सिचुएशनल वाला, है ना। अभी हम कोई भी चीज लेकर दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको डिटेल से फिर बताऊंगा आपको इसी के बारे में। तो फिलहाल अभी समझिए कि कौन सा सिंपल प्रेजेंट है, फिर वो कैसा टाइम है, वो कैसा टाइम है, ठीक है। जो इस टाइम में हम लोग V1 या V5 यूज करते हैं, अगर आप चेक करके देखिएगा ना सिंपल प्रेजेंट टेंस, आखिर सिंपल प्रेजेंट आखिर कैसा टाइम होता है। नाम यहां पे और कुछ लिखा हुआ है, इसका यूज कुछ और है। देखिए जब तक आपको 12 का 12 टाइम पूरी तरह से हम डिटेल से पढ़ा नहीं देते हैं तो पूरी तरह से आपका टेंस क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी एक एक टेंस एक एक टाइप के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि हम लोग V1 या V5 का जो यूज करेंगे ना, कौन सा टाइम के लिए यूज करेंगे पता है। सिंपल प्रेजेंट के अगर नाम के अनुसार चलेंगे तो फिर गड़बड़े हो जाएगा, इसलिए नाम यहाँ पे और कुछ है और इसका यूज कुछ और होगा। उस समय नाम जब रख दिया तो उसी के अनुसार चल रहा है, लेकिन आपको तो यहाँ पे कुछ एडवांस तो होना पड़ेगा ना। तो ध्यान दीजिएगा कि V1 या V5 कब यूज करेंगे पता है, कि जब भी आपको याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं तीनों टाइम के लिए करते हैं। किस टाइम के लिए? तीनों टाइम मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, है ना। जब भी कोई काम तीनों टाइम से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, V1 या V5 का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि एग्जांपल अगर लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज की, द सन, क्या लिखेंगे, द सन राइजेस, क्या चीज लिखेंगे यहाँ पे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ध्यान दीजिएगा एक सिचुएशनल सेंटेंस है, सिचुएशनल सेंटेंस में टाइमिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, देखिए यहाँ पे मैंने क्या यूज किया हुआ है, V5, क्योंकि ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ V5 लगेगा। तो मैंने क्यों इसको V1 या V5 में रखा हुआ है इस सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला कि द सन राइजेस इन द ईस्ट मतलब सूर्य पूरब में उगता है। तो हम इसमें एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहे हैं, अगर आप गहराई से देखेंगे ना तो हम यहाँ पे तीनों टाइम के लिए बात करना चाह रहे हैं। और इस सेंटेंस का यूज हम ये बताने के लिए यूज करेंगे कि सूर्य जो है ना पूरब में उगता है, तीनों टाइम के लिए उगता है, कि मतलब पास्ट में भी सूर्य पूरब में उगता था, है ना, और प्रेजेंट में भी पूरब में उठेगा और फ्यूचर में भी पूरब में ही उगेगा। इसी के लिए ना यूज करते हैं। मतलब कोई भी चीज आपको अगर कोई भी सेंटेंस ध्यान दीजिए, मतलब V1 या V5 का यूज कब करना है कि जब आप तीनों टाइम के लिए बात कीजिएगा तब। जैसे मैंने यहाँ पे तीनों टाइम के लिए बात कर रहा हूं, है ना, कि द सन राइजेस इन द ईस्ट मतलब सूर्य पूरब में उगता है, मतलब उगता था, उगता है और वो उगता रहेगा। तीनों टाइम के लिए बात हो रहा है, इसलिए मैंने इसको V1 या V5 में रखा हुआ है। जैसे आप लोगों का फेवरेट सेंटेंस, जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे आप लिखते हैं यहाँ पे कि आई लव यू, है ना, कहां आखिर इस सेंटेंस को आप रखते हैं इस टेंस में, V1 या V5 में इसको क्यों रखते हैं आप लोग, V1 या V5 में क्यों रखते हैं आप लोग यहाँ पे, कहीं नहीं इसमें जो है और भी कोई दूसरा टेंस में इसको रखते हैं, इसी टेंस में क्यों रखते हैं इसको। सिचुएशनल सेंटेंस है, किसी को अगर आप प्यार कीजिएगा, लव कीजिएगा, प्रेम कीजिएगा तो तीनों टाइम के लिए ना कीजिएगा, कि जाके बोलेंगे नहीं कुछ देर के लिए प्यार करते हैं, संदन खोल के नहीं मारेगा, यानी आई लव यू मैं कुछ देर के लिए प्यार करता हूं तुमसे। इसलिए ये तीनों टाइम के लिए हम बात करते हैं कि जब ये लव करेंगे किसी को तीनों टाइम के लिए करेंगे, है ना। इसलिए हम बोलते हैं क्या चीज, कि आई लव यू, इसलिए इसको हम लोग V1 या V5 में रखते हैं। आप लोग सेंटेंस कैसे बोलते हो कि आई लाइक यू, बोलते हो ना आई लाइक यू, क्यों आखिर इसको तीनों टाइम में रखते हो। किसी को भी पसंद करोगे तो तीनों टाइम के लिए ना करोगे, पास्ट में भी करते हैं, करते थे, अभी भी करते और फ्यूचर में भी करेंगे, तीनों टाइम के लिए ना किसी को पसंद करोगे, तब ना इसको हम लोग V1 या V5 में रखते हैं। इसलिए जब भी आपको तीनों टाइम के लिए बात करना हो, है ना, तब क्या कीजिएगा, आपको इसमें जो भी आप काम कीजिएगा उस काम को आप V1 या V5 में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे उगने की जो बात हो रहा है, यहाँ पे तीनों टाइम के लिए उगने की बात हो रहा है, इसलिए इसको हमने V1 या V5 में रखा हुआ है। यहाँ पे लव करने की जो बात हो रहा है तीनों टाइम के लिए हो रहा है, कि पास्ट में भी करते थे, अभी भी करते और फ्यूचर में भी करेंगे, इसके लिए यूज करें। यहाँ पे लाइक की जो बात हो रहा है तो लाइक भी हम यहाँ पे क्या करें, तीनों टाइम के लिए लाइक करेंगे, इसलिए जाके यहाँ पे मैंने लाइक रखा है, इसको V1 या V5 में रखा हुआ है। मेरे ख्याल से आप सभी को इतना तो जरूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे तीनों सेंटेंस सिचुएशनल लिया हुआ है, कल सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में फिर मैं इसका डिटेल से बताऊंगा आपको और भी अच्छी तरीके से।
इसका कल मैं टाइमिंग भी बताऊंगा क्या कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सा टाइम लगेगा, ठीक है। जो कि उस सब टाइम को हम लोग इसी अगर उस सब टाइम अगर आ जाएगा तो उसे टाइम अगर बताना है हमको, उसे टाइम में कोई भी काम अगर करेंगे तो उसको वी या वी5 भी करना है हमको। और सिचुएशनल का भी और भी कुछ एग्जांपल्स देंगे आप लोगों को, है ना। तो वो आप नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यही प्रोसेस है आपको टेंस को यूज करने का। अब देखिए यहाँ पे अगर सेंटेंस को समझेगा तो वही समझ में आएगा। जैसे हम तो आराम से यहाँ पे समझ रहे हैं ना, तो इसका हिंदी करने की क्या जरूरत है, आराम से समझ में आ रहा है हम लोगों को। बस टाइम के अनुसार यूज करना है। तो कौन सा टाइम, तीनों टाइम के लिए बात करेंगे तो कौन सा टेंस यूज करना है, V1 या V5, ठीक है। इतना आप सभी इसको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहां पे अपना कमेंट कीजिए, पूछिए इससे रिलेटेड कि क्या आपको नहीं समझ में आएगा। फालतू कमेंट नहीं, जो आपको नहीं समझ में आया इससे रिलेटेड वो पूछेंगे आप। क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं अभी फिलहाल बिगिनर के लिए बना रहा हूं, जो अभी अंग्रेजी स्टार्ट किया उसके लिए मैं बना रहा हूं। और जा तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतने रहते हैं, है ना। आप सभी को जुड़ने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू टू ज्वाइन मी।